नमस्कार जोहार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं अमित अम्बस्ट। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे ये सिविल कोड टाइपिस्ट डिपोजिशन स्किल टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, जिसको कि कंडक्ट हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया था। इस एग्जाम्स के बाद कई सारे पॉइंट्स पर कई सारे कंफ्यूजन हमारे कैंडिडेट्स को, एस्पिरेंट्स को था। वो थे स्पीड, एक्यूरेसी, मार्क्स, किस तरीके से ये सारे मैकेनिज्म काम किए जाएंगे, किस तरीके से आपको मार्क्स अवॉर्ड किया जाएगा, किस तरीके से स्पीड काउंट की जाएगी। तो ये सारे तमाम आप लोगों का जो प्रॉब्लम था, तमाम जो क्वेरीज थे, उसको इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों को मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप जरूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि ये तमाम इंफॉर्मेशन सभी को मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पीडीएफ आप देख रहे होंगे इसको मैं बाद में जूम करके आपको बता दूं। फिलहाल ये बताता हूं कि ये पीडीएफ में डिपोजिशन टाइपिस्ट में कितनी सीटें थी, टाइपिस्ट और कॉपिस्ट के लिए कितनी सीटें थी और कोड रीडर कम डिपोजिशन राइटर के लिए कितनी सीटें थी, तो वो यहाँ पर मेंशन है। इसको मैं आगे आपको जूम करके बताऊंगा जब जरूरत पड़ेगी। आइए अभी हम लोग फिलहाल जो कंसर्न है इस वीडियो को लेकर उस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मेन कंसर्न है वो है स्पीड। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, वर्ड्स पर मिनट। चलिए, बड़े इत्मीनान के साथ वीडियो को देखते रहिएगा, थोड़ा सा संयम से पेशेंस बनाए रखिए, एक एक डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अब स्पीड्स के लिए फ्रेंड आपको देखने को मिला होगा आपके नोटिस में जो ब्रोश्योर आया था एडवर्टीजमेंट की स्पीड आपका कितना होना चाहिए, तो 1 मिनट में 30 वर्ड्स आपको टाइप करने होंगे। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट दिया गया है, ये एलिजिबिलिटी दिया गया है कि 1 मिनट में 30 वर्ड्स आपको बिल्कुल करने हैं। ठीक है, अब इसको मैं आपको वर्ड्स को समझाऊं उसके पहले कुछ कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर कर दूं। जैसे कि देखिए, जब एग्जाम्स हुआ था, कई शिफ्ट में एग्जाम दी गई है, तो एग्जाम्स के बाद लोग कह रहे थे कि हमारा पैसेज काफी लंबा है, कोई कह रहे थे कि नहीं ठीक है बिल्कुल सही है, और कुछ कहा था कि नहीं थोड़ा बिल्कुल आसान वर्ड्स। ठीक है, इस तरह के अलग अलग नोशन निकल के आ रहे थे, आइडिया निकल के आ रहे थे। ठीक है, अब आप देखिएगा कोर्ट, तो कोर्ट में COURT 5 अल्फाबेट है। आप कैमरा देखिएगा तो 6 हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन देखिएगा तो और आपके वर्ड्स बढ़ जाएंगे। तो अब इसी को यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हम लोग जब भी टाइपिंग का बात करते हैं, जब भी टाइपिस्ट के एग्जाम्स की बात करते हैं, तो हम लोग स्ट्रोक्स की बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रोक्स की बात करते हैं, डिप्रेशन की बात करते हैं। तो स्ट्रोक्स क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, मैं समझाऊं आप लोगों को पता भी होगा बट मैं बता रहा हूं। जैसे कि अपने कीज को जितने बार भी आप प्रेस करते हैं, अपने कीज को जितने बार भी आप प्रेस करते हैं उसको स्ट्रोक कहा जाता है, 1 स्ट्रोक, या आप डिप्रेशन कहें। ठीक है, तो आप यहां पर समझ गए होंगे। कुछ कंसेप्ट जान लें, उसके बाद फिर हम लोग तुरंत आते हैं मैटर पर। स्ट्रोक और डिप्रेशन मतलब जितनी बार आप कीज को दबाते हैं, जितनी बार आप कीज को दबाते हैं उसको ही स्ट्रोक कहते हैं। अब स्ट्रोक्स में क्या नहीं आएगा तो मैं बताऊं कि बैकस्पेस नहीं आता है। ठीक है, बैकस्पेस नहीं आएगा, आप अगर स्पेस दबा रहे हैं वो नहीं आएगा, इनकरेक्ट मैटर आप दबा रहे हैं तो वो नहीं आएगा। ठीक है, इनकरेक्ट मैटर नहीं आएगा। तो आई होप आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा कि अगर हम लोग स्ट्रोक्स की बात करें तो स्ट्रोक्स में क्या नहीं आता है, बैकस्पेस नहीं आएगा, स्पेस नहीं आएगा, इनकरेक्ट मैटर नहीं आएगा। कहने का मतलब कि अगर आप स्पेस दबा रहे हैं, बैकस्पेस दबा रहे हैं या कोई भी इनकरेक्ट मैटर डाल रहे हैं तो वो स्ट्रोक्स में काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप ये छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि स्पीड को किस तरीके से निकाला जाता है, स्ट्रोक क्या होता है, कितना एलिजिबिलिटी मांगा गया है, आप कितना करके आ रहे हैं, तो इस पे हम लोग देखते हैं। सपोज करिए 10 मिनट में किसी स्टूडेंट ने 1750 स्ट्रोक टाइप किया, यानी 1750 बार उसने कीबोर्ड में कीज को प्रेस किया। ठीक है, तो अब देखिए स्ट्रोक को हम लोग पहले वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और ऐसा एज्यूम किया जाता है, इनफैक्ट सिर्फ हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट के एग्जाम में नहीं, जितने भी टाइपिंग एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया, जितनी भी कंडक्टिंग एजेंसीज हैं, एग्जाम टेकिंग एजेंसीज हो, उसमें 5 स्ट्रोक का एक वर्ड माना जाता है, एज्यूम किया जाता है। ठीक है, 5 स्ट्रोक का एक वर्ड एज्यूम किया जाता है। ठीक है, यहां पर ये नहीं है कि कैमरा में अगर 6 अल्फाबेट्स आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा आ रहा है तो वर्ड्स उस तरीके से काउंट नहीं होते। ठीक है, आपने जितनी बार स्ट्रोक किया, जितनी बार कीज को आपने डिप्रेस किया है, दबाया है, उसको ही 5 से डिवाइड जब कर देंगे तो वो 1 वर्ड आपका आता है, यानी एक वर्ड वैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है,
अब देखिए किसी ने अगर 10 मिनट में 1750 स्ट्रोक किया है तो उसको वर्ड्स में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1750 को सिंपली 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जब आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 5 3 15, 5 5 25, 30, यानी 10 मिनट में 350 वर्ड्स आपके टाइप हो चुके हैं। अब स्ट्रोक्स को हम लोगों ने वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया, 350 वर्ड। तो जब आप देख रहे होंगे कि 10 मिनट में 350 वर्ड हो रहे हैं, इसका मतलब उस स्टूडेंट का 1 मिनट में 35 वर्ड्स टाइप हो रहा होगा, है ना। यानी स्पीड जो हो गया वो हो गया 35 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, अब देखिए ये तब की स्थिति है जब उस स्टूडेंट ने बिल्कुल ही सही टाइप किया है 10 मिनट में 35 के स्पीड से, यानी अभी वहां पर गलती उसकी एक भी नहीं है, वो फुली एक्यूरेट है वो। ठीक है, आइए देखते चलते हैं। यानी 1 मिनट में 35 का स्पीड उसके पास है, जिसको कि हम लोग 35 वर्ड पर मिनट कहेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि 1750 स्ट्रोक्स था उसके पास, जिसको कि हम लोग ने वर्ड में कन्वर्ट किया था। ठीक है, 10 मिनट में। तो ये तो तब की बात हो गई जब एक भी गलती नहीं था, एक भी स्ट्रोकिंग गलती नहीं था। अब क्या है कि चूंकि स्पीड निकालना है, एक्यूरेसी निकालना है, तो उसके लिए हम लोग किस तरीके से करते हैं। अब देखिए, सपोज करिए ये 1750 स्ट्रोक जो था, 1750 स्ट्रोक में 30 उनके गलत हो गए, यानी 30 बार गलत कीज प्रेस हो गए होंगे। ठीक है, तो अब स्पीड क्या हो जाएगा, तो 1750 में 30 आप माइनस कर दो, आपके पास हो गया 1720। ठीक है, स्ट्रोक्स। अगेन स्ट्रोक को अगर आपको कन्वर्ट करना है वर्ड्स में, तो ये हो जाएगा 1720/5। अब जब आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे 5 3 15, 2 5 4 20, 5 4 20, यानी 344 वर्ड्स। ठीक है, यानी 10 मिनट में 344 वर्ड टाइप कर दिया गया है। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यानी 1 मिनट में कितना हुआ, 34/4 वर्ड्स। ठीक है, तो अब समझिए कि कोई भी एक स्टूडेंट है, से स्टूडेंट एक्स, उसका जो टोटल स्पीड था, टोटल कहने का मतलब कि सही गलत सब मिला के, मतलब आप उसको ग्रॉस बोल सकते हैं, अच्छा वर्ड है। अगर आप ग्रॉस स्पीड की बात करें तो वो यहां पर आ रहा था 35 वर्ड्स पर मिनट। यहां पर गलत और सही दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, अब जब हम लोग देख रहे थे कि कितने स्ट्रोक उनके गलत हो गए, तो 30 इनकरेक्ट स्ट्रोक्स थे। तो 30 इनकरेक्ट को जब हम लोगों ने माइनस किया 1750 में, तो हमारे पास 1720 आया, 1720 स्ट्रोक। अब 1720 स्ट्रोक को हम लोगों ने वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। जब आप वर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि 10 मिनट में 344 वर्ड आ रहा है। अगेन वेरी सिंपल, मैथ्स का छोटा सा कैलकुलेशन है। 10 मिनट में 344 वर्ड, तो 1 मिनट में 34.4 वर्ड्स। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक्यूरेसी यहां पर किस तरीके से काउंट होगा। ठीक है, मैं सब बताता हूं एक एक करके। अब देखिए एक्यूरेसी यहां पर काउंट करिए। तो एक्यूरेसी का मतलब हो गया कि जितना आपका नेट आया, ठीक है, मतलब जो सही आपने किया, तो वो आपका आ रहा है 34.4, और ग्रॉस यानी टोटल करेक्ट इनकरेक्ट आपका स्पीड कितना था, तो वो था 35 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, मैं आपको बता दूं। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 34.4, ये आपका आ गया 98.2857। ठीक है, ये स्पीड हो गया। याद रखिएगा परसेंटेज, यानी एक्यूरेसी का जो परसेंटेज है वो हो गया 98.22857। ठीक है, इसको आप डेसिमल के बाद 4-5 तक ले जाते हैं, क्योंकि चूंकि कंपटीशन काफी हाई होता है और बिल्कुल बगल में पास में लोग रहते हैं, तो 3 तक तो बिल्कुल ये जाता ही जाता है। ठीक है, और ये वीडियो फ्रेंड्स मैंने लगभग 8 से 10 टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर से बात करके बनाई है, तो इसीलिए होपफुली यहाँ पर कुछ गलत इंफॉर्मेशन, आपको मिस इंफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए, जाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए ये एक्यूरेसी हो गया 98.2875। ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग स्पीड को देख लिए, हम लोगों ने एक्यूरेसी देखा। अब आइए मार्किंग स्कीम पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए बहुत ही ये मतलब एक क्वेश्चनेबल इशू बन के बैठा हुआ है कि मार्किंग स्कीम किस तरीके से होगा।
ठीक है। तो ये मार्किंग स्कीम समझने से पहले आप ये समझ लें कि यहाँ पर तो किसी प्रकार का आप लोगों को डाउट नहीं है, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। किस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रोक को वर्ड में कन्वर्ट किया, वर्ड को फिर स्पीड में कन्वर्ट किया, और उसके बाद कितने गलत थे उसको माइनस करके नेट स्पीड निकाला, और उसके बाद हम लोग एक्यूरेसी को निकाल बैठे कि भैया 98.2857% एक्यूरेसी है, ठीक है। अब देखिए जो मेन मैटर है यहाँ पर मार्किंग स्कीम का, जो काफी परेशान कर रहा है हम लोगों को। तो मार्किंग स्कीम पे क्या है, आपको पता है कि 90 मार्क्स का ये एग्जाम है, स्किल टेस्ट जो भी आप कहें इसको, स्किल टेस्ट है ना, यहां पर सिर्फ टाइपिंग है इसलिए इसको स्किल टेस्ट कहा गया है, कोई रिटन एग्जाम तो है नहीं। अब देखिए 90 का किस तरीके से डिवीजन है समझिएगा, 45 और 45, ये है स्पीड, ठीक है, और ये है एक्यूरेसी, ठीक है, स्पीड और एक्यूरेसी यहां पर है। अब बात समझिएगा, अब आप देख रहे हैं कि 45, ठीक है, किस तरीके से मार्क्स दिया जाता है मैं आपको यहां पर बताऊं। तो 45 जब आप है, आप समझिएगा कि 40% क्वालिफाई करने के लिए होता है आपके एग्जाम में, उसी तरीके से यहां पर भी 40% क्वालिफाई करने के लिए होता है, यानी 30 जिसके भी स्पीड हो गए, आपका क्या क्वालिफाई करने का है, 30 मिनिमम है, 30 स्पीड होना चाहिए। तो 40% आप कर लीजिए, तो क्या हो गया 40/100 इंटू 45, 0 0 2 5 10 2 2 4, यानी 18, ठीक है। अब समझिएगा यहां पर ये मैंने क्या किया कि 40%, जैसे होता है ना एग्जाम में 100 नंबर का क्वेश्चन रहा तो 40 हम लोग देखते हैं कि 40 में वो बंदा पास कर गया, तो उसी तरीके से जिसके भी 30 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड जिन्होंने अटेन कर लिया, 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से मिनिमम किसी ने अगर स्ट्रोक्स को चला लिया, तो उसके बाद वो पास कर जाता है, यानी 40% स्कोर वहीं पर उसके पास हो गया, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ 30 की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। 30 से आगे जब बढ़ेंगे तो मार्क्स किस तरीके से दिए जाते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो 30 अगर आपके पास हो गया तो मिनिमम जो पासिंग मार्क्स था 18, जो कि हम लोगों ने यहां निकाला 40/100 इंटू 45 करके, तो वहां पर 18 मार्क्स आपको दे दिए गए, ठीक है। चीजों को समझिएगा, ये 18 कब मिला, जब आपके पास 30 का स्पीड आपके पास ऑलरेडी है। चलिए उसके बाद हम लोग और आएंगे स्पीड में, अभी एक्यूरेसी की बात करें। अब देखिए एक्यूरेसी को किस तरीके से निकाला जाता है। तो एक्यूरेसी को निकालने का तरीका पहले ही आपको पिछले स्लाइड में बता दिया गया था कि जो आपका नेट स्पीड आ रहा था, इस केस में 34.4 आ रहा था बाई 35 इंटू 100, तो यहां पर ये आपका आ गया था, पिछले साइड में देखिए 98.2857, ये आपका आया 98.257, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर किसी का एक्यूरेसी 98.257 है तो 45 में उसको कितने अंक दिए जाएंगे, तो बहुत आसान, 98.257 इंटू 100 इंटू 45। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको कितने मार्क्स यहां पर आ रहे हैं, मैं आपको बताऊं सॉल्व करके, 98.7 इंटू 45, तो देखिए यहां पर आपको मार्क्स आ गया 44.215, ठीक है। तो ये मार्क्स आ गया। अब सपोज करिए कि यहां पर 30 का ही स्पीड था और एक्यूरेसी आपके पास 98.257 है, तो इनको स्कोर कितना होगा, इनका मार्क्स कितना हो जाएगा, तो 18 और प्लस 44, तो जो भी आप कैलकुलेट करें, 8 4 12 का 2 हाथ में 4 5 6 62.2156 ये स्कोर आ रहा है, ठीक है, ये स्कोर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल समझ रहे होंगे कि 62.2156 इनका स्कोर आ गया। अब देखिए हम लोग समझते हैं किस तरीके से आगे करते हैं हम लोग। देखिए आगे स्लाइड में आइए, आप जिस तरीके से देख रहे थे कि 45 जो स्पीड के लिए था, है ना, स्पीड के लिए था, तो 30 जो हम लोगों ने मिनिमम रखा था, 30 में पास कितना मिल रहा था, 18 नंबर, कि 30 जिसने भी लाया उसको 18 नंबर दे दिया जा रहा था, ठीक है। अब देखिए, अब आप सपोज करिए कि किसी का स्पीड 30 ना होकर, एक मिनट, किसी का स्पीड 30 नहीं होकर बल्कि उसका स्पीड जो है मान के चलिए कि 40 है, ठीक है, 40 वर्ड पर मिनट, तो अब उसको कितना मार्क्स मिलेगा ये समझिएगा। देखिए छोटा सा कंसेप्ट है, और यहां पर एक्चुअली थोड़ा सा डिबेट ये है कि कई बार कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए आपके पास 30 का स्पीड अगर आ गया, 30 का स्पीड आ गया कई बार कुछ एग्जाम में, तो आपको ये फुल मार्क्स दे दिया जाता है
45 है तो 45 आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कुछ एग्जाम्स में कुछ जो एजेंसीज हैं जो कंडक्ट कराती हैं टाइपिंग, उनका ये कहना है वो इस तरीके से कैलकुलेट करती हैं, इसीलिए हम लोग दोनों तरह से बात कर ले रहे हैं। पहला क्या था कि भाई 30 अगर आपका रिक्वायरमेंट है, आपने 30 लाया तो फुल मार्क्स आपको दे दिए गए। इन दूसरे केस में 45 फुल मार्क्स है तो 45 मिल गया। दूसरा जो पहलू है, दूसरा जो तरीका है वो मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आप देखिए 30 वर्ड में अगर आपको 18 मार्क्स मिल रहा है, 30 वर्ड में अगर 18 मार्क्स मिल रहा है, ठीक है, और आपने 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से नहीं बल्कि आपने 50 कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा? तो देखिए 30 वर्ड में अगर 18 है तो समझिएगा एक वर्ड में कितना हो जाएगा, 18/30, ठीक है, एक वर्ड में 18/30 हो जाएगा, तो 50 वर्ड में कितना होगा, 18/30 इंटू 50। आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 18 6 30, यानी 30 मार्क्स आपको यहां पर मिल रहा होगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि अब जिसने 50 वर्ड्स पर मिनट के स्पीड से अगर जिसने टाइप कर दिया तो अब उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, तो अब उसको जो है फ्रेंड्स वो 18 नहीं मिलकर बल्कि 30 मार्क्स मिलेंगे। कैसे? तो 18 मार्क्स तब मिल रहे होंगे 40% जब आपने 30 की स्पीड से किया, यानी 30 वर्ड की स्पीड से आप जब कर रहे हैं तो आपको 18 मार्क्स दे दिया जा रहा है। एक वर्ड करेंगे तो 18/30 और 50 कर रहे हैं तो 18/30 इंटू 50। गणित का बहुत ही आसान और सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है। उसी तरीके से उसको 30 मार्क्स दे दिया गया। अब देखिए ये 30 मार्क्स इसको यहां पर जैसे आ गया, ठीक है, और एक्यूरेसी की अगर हम लोग बात करें तो इसका एक्यूरेसी 44 था, ठीक है। एक्यूरेसी हम लोग सेम रख रहे हैं, एक्यूरेसी को भी नहीं बदल रहे हैं। तो एक्यूरेसी इनका कितना था, 44.2156, 44.2156। तो अब जो टोटल स्कोर हो गया वो हो जाएगा 74.2156, ठीक है। टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, ठीक है। कहीं पर आई होप कि आप लोगों को अब डाउट नहीं लग रहा होगा, थोड़ा सा ये बोर्ड मेसी हो गया होगा, बट फिर भी अगर आप इसको अब हमारे साथ वीडियो में बने होंगे शुरुआत से तो बिल्कुल चीज़ों को बिल्कुल समझ रहे होंगे। मैं अगर मौखिक रूप में आपको बता दूं ओरल तरीके से, तो ये था कि 45 मार्क्स का स्पीड है आपके पास और 45 मार्क्स का एक्यूरेसी पे नंबर था, ठीक है। 30 आपको बोला गया कि 30 का स्पीड आपको चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। तो दो तरह से इसमें मार्किंग स्कीम है। कुछ जगहों पर यह है, कुछ एग्जाम्स में यह है कि 30 अगर आपने किया तो आपको फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे, 45 में 45। ऑन द अदर हैंड कुछ जगह पर यह है कि 40% लिया जाता है, जैसे कि पासिंग मार्क्स 40% होता है किसी भी एग्जाम में, आप मान के चलिए, तो 45 का 40% हो गया 18, यानी 30 वर्ड्स जिनके पास हैं, यानी पासिंग मार्क्स 30 की तरह समझ रहे हैं, तो उनको 18 नंबर दे दिया गया। अब वो स्पीड 50 की स्पीड से उन्होंने किया, तो 30 वर्ड्स पर मिनट के लिए अगर 18 नंबर दिए जा रहे हैं तो 50 के लिए कैसे कितने दिए जाएंगे, तो ये हम लोग इस कैलकुलेशन से निकाल लेंगे कि 30 में अगर 18 है तो एक वर्ड में 18/30, और सिमिलरली 50 अगर कह रहा है तो 18/30 इंटू 50। अगर आप काटेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर 30 आ रहा था, यानी 30 आपको यहां पर मार्क्स मिल रहे थे, ठीक है। और एक्यूरेसी आपको ऑलरेडी था वहां पर कितना था, 44.2156। तो उन दोनों को जोड़कर हमारे पास स्कोर जो आ गया था वो 74 समथिंग कुछ आया था ना, हाँ 74.256, ठीक है। तो ये हमारा टोटल स्कोर था, ठीक है। तो अब आई होप कि आप लोगों को स्पीड, एक्यूरेसी और मार्किंग पे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। स्पीड सबसे पहले शुरुआत में ही मैंने बताया कि स्ट्रोक को किस तरीके से वर्ड में कन्वर्ट करना है, और हाँ स्ट्रोक में क्या नहीं आ रहा था, तो बैक स्पेस, स्पेस, इनकरेक्ट एंट्रीज वगैरह नहीं आ रहे थे। स्ट्रोक को हम लोगों ने वर्ड्स में कन्वर्ट किया 5 से डिवाइड करके, उसके बाद 10 मिनट में जितने वर्ड्स हुए उसको कन्वर्ट किया हम लोगों ने 1 मिनट में, वो उसका स्पीड हुआ। ग्रॉस स्पीड सही गलत दोनों। अब जितने डिप्रेशन माइनस थे, मतलब गलत थे, उसको हम लोगों ने टोटल स्ट्रोक से माइनस कर लिया। इस केस में ये एग्जांपल जो हम लोगों ने लिया इसमें 30 गलत हो रहे थे, तो 1750 में 30 हम लोगों ने माइनस किया था। कुछ स्ट्रोक्स आया था 1720, फिर 5 से डिवाइड किया हम लोगों ने, 344 वर्ड्स आए, 1 मिनट में 34.4। एक्यूरेसी लेवल जब निकालना था तो नेट यानी 34.4 बाई टोटल, जिसको ग्रॉस कह रहे थे 35 गुने जब 100 आप कर रहे हैं तो आपका 98 पॉइंट समथिंग आपका एक्यूरेसी आ रहा था। उसी तरीके से हम लोगों ने मार्किंग पे भी यहाँ पर डिस्कशन कर लिया कि मार्किंग में भी दो पहलू हैं। पहला पहलू क्या कि भैया जितना आपको 30 मांग रहा है, अगर आपने 30 ले आया स्पीड तो आपको फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे। इस केस में 45 है तो 45, और दूसरे केस में इस तरीके से मार्किंग थी कि 30 वर्ड में अगर आपको 18 मार्क्स दिए जा रहे हैं, पासिंग मार्क्स 40 को लेकर, तो 50 में कितना, तो 30 में अगर 18 तो 1 में 18/30, और 50 में उसी तरीके से 18/30 इंटू 50, और आपका आ गया था स्पीड
एक्यूरेसी को उसी को काउंट कर रहे थे, तो 74.2156 आपका टोटल मार्क्स आ रहा था। तो आई होप इस वीडियो में आप बिल्कुल ही क्लियर तरीके से मार्किंग स्कीम, स्पीड और एक्यूरेसी समझ चुके होंगे। अब आइए जो पीडीएफ में आपको बता रहा था कि उसको जूम करके मैं बताऊंगा जब समय आएगा। अब देखिए अगला सवाल ये होगा कि स्किल टेस्ट के बाद कितने लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, है ना। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जरूरी आप लोगों को भी जानना कि भाई कितने लोगों को आखिर बुलाएगा। तो देखिए उसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं कि कितने लोगों को बुलाएगा। देखिए आप यहां पर अब देख पा रहे होंगे, जूम हो चुका है पूरा, कि डिपोजिशन टाइपिस्ट जो कि सिविल कोड का एक पद है, डिपोजिशन टाइपिस्ट टंकन इसको कहते हैं। तो वहां पर ये टोटल आप देख रहे होंगे 218 सीट्स आर देयर, 218 सीटें, जो कि इंक्लूड करता है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और भी जो अदर रिजर्वेशन इन ग्रुप में होंगे आप देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस। तो टोटल 218। आप इसको कुछ नहीं करिए, बस 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 218 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 654 आएगा। तो इसका मतलब कि 654 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए जो कि स्किल टेस्ट पास कर रहे होंगे, ठीक है। 654। उसी तरीके से ये कोर्ट रीडर और कम डिपोजिशन राइटर देखें तो ये फ्रेंड्स सारे जगहों पर नहीं है, ये गढ़वा का जो आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है नगर उटारी, तो उसके लिए था, रामगढ़ फैमिली कोर्ट और सरायकेला खरसावां के लिए। ये टोटल यहाँ पर 14 सीट है, तो 14 तिया 42, 42 यहाँ पर बुलाए जाएंगे। और जो पहला है जो टाइपिस्ट और कॉपिस्ट के लिए वो 17 सीट है टोटल, यस। तो यहां पर आप 17 या 51, यानी टोटल इंटरव्यू के लिए जो कॉल होगा लगभग 4 2 6 1 7 5 4 9 5 14 का 4 हाथ में 1, यानी 747 के आसपास लोगों को बुलाया जाएगा, 747 के आसपास बुलाया जाएगा फॉर कंडक्शन ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। ये आप लोग बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। तो यही आज का जो वीडियो था फ्रेंड्स, जो काफी डाउट आप लोगों के मन में क्रिएट कर रहा था। तो इस तरीके से हम लोग आज इसको जो स्पीड को लेकर, जो एक्यूरेसी को लेकर, जो मार्किंग स्कीम को लेकर था मैटर, सब हम लोगों ने आज डिस्कस किया। और कितने लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा ये भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। तो अब रिजल्ट जब भी आता है तो ठीक इसी तरीके से आएगा और मार्किंग स्कीम भी बिल्कुल यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स होंगे, छोटे बड़े जो भी हैं, वो पूरे क्लियर आज हो गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहे होंगे तो वीडियो को प्लीज थोड़ा सा धीरे देखिएगा, थोड़ा धीरे करके देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों को बिल्कुल आपके सारे क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए सक्षम रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद ये बनाया गया है, इसीलिए अब होप कि यहाँ पर अब आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह गया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो जरूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि जितने भी फ्रेंड्स हैं जो ये इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर कर पा रहे थे उनके लिए एक फायदा हो जाएगा, वो समझ जाएंगे चीज़ों को, ठीक है। तो आई होप कि अब और इस वीडियो में किसी प्रकार का और एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर हम लोग एक नए दिन एक नई वीडियो के साथ आप लोग के सामने आएंगे। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू सो मच।